प्रिय साधकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ध्यान में सरलता से प्रवेश करने की विधि। नाभि के ध्यान करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। ध्यान में प्रवेश करने का सरल तरीका हमारी सांसें वे सांसें हैं जिससे हमारा स्थूल शरीर जीवित रहता है, कार्य करता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि हम सांसों के इस रहस्य को अगर जान जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। बिना सांसों के शरीर में कोई गतिशीलता नहीं होती है। बहुत से लोग कुछ बातें बताते हैं कि सांसों की गहरी करने से प्रत्येक सांस को हमारे जीवन के अंदर स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना सांसों के जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है, इन सांसों के रहस्य से ही हम इस स्थूल शरीर में सांसारिक जगत में अपने जीवन को यापन करते हैं। जीवन में जो भी प्रकृति ने हमें सांसें दी हैं उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। जब हमारा ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी सांसों का सबसे बड़ा महत्व रहता है। सांसें स्थिर नहीं होती हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। मन में उथल पुथल विचार इधर उधर के चलते रहते हैं जो हमें एकाग्रचित होने नहीं देते, ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, सांसों की स्थिरता नहीं बन पाएगी। इससे आप कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। जीवन की नींव मजबूत होने के लिए सांसों का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब परमात्मा के साथ में एकाकार होना है, उसके साथ में जुड़ना है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ियों से निर्मित है जिनका सीधा संबंध हमारी नाभि से है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपके जीवन में अध्यात्म प्राण ऊर्जा ही कही जाती है। विज्ञान इसे सांसें कहता है। अध्यात्म से अगर आपका संबंध गहरा होता हुआ जा रहा है तो आपकी ध्यान की सांसें भी एकाग्र होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति के लिए जरूरी है, इसी से जीवन मिलता है। विज्ञान कहता है कि सांसें ले रहे हैं तो जीवित है, नहीं तो इंसान मृत कहा जाता है। व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद चेतन सत्ता जो परमात्मा ने आत्मा के रूप में, अंश के रूप में दी है, वो अजर अमर है। सिर्फ वो वस्त्र बदलती है, शरीर बदलती है। ऐसे ही इस स्थूल शरीर का आना जाना लगा रहता है। आत्मा ऊर्जा के रूप में होती है। ऊर्जा का नियम है कि दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब तक आप यम नियम का पालन नहीं कर सकते तो आप समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। यम नियम का पालन करना जरूरी होता है। अध्यात्म का विकास मन स्थिति बदल देता है। जैसे सांसें होंगी ऐसे ही स्थूल शरीर ध्यान की अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। उसकी सांसें तीव्र गति से जिसकी चलती हैं वो ध्यान भी नहीं लगा पाता। धीमी सांसें हमें एकाग्र करती है इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ने के लिए। क्योंकि जब आपका संपर्क अलौकिक शक्तियों के साथ में, ब्रह्मांड की यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में हो जाता है, आपके शरीर के अंदर स्पंदन होना शुरू हो जाते हैं, कंपन आना शुरू हो जाते हैं। और हमें जो सांसें मिली है
उनके अंदर भी हमें सुधार देखने को मिलता है। सांसों की गति को सुधारना होगा। यही गति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कई तीव्र अवस्था भी हमें देखने को मिलती है। सांसों से समाधि तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है और वो स्टेप क्या है, आइए इसके विषय में भी हम जानकारी करते हैं। पहला स्टेप है धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान ले जाइए और सांसों को आप महसूस कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति प्रवेश कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है और आप इसे जब महसूस करते हैं, आपकी सांसों की गति धीमी होती हुई चली जाती है। गहरी सांसें जितनी आप लंबी सांसें लेंगे तो आपको खुद आभास होने लगेगा। सांसों पर ध्यान लगाइए। 10 मिनट की प्रक्रिया आप कीजिए। 10 मिनट में आपके 70 से 80 सांसें होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो आपकी ध्यान की प्रक्रिया अभी प्रबल नहीं हो पाई है। आप इसे महसूस कीजिए। धीमी धीमी लंबी लंबी सांसों को आप लीजिए और अपने स्थूल शरीर में जाते हुए महसूस कीजिए कि मेरे शरीर के अंदर ये प्राण ऊर्जा जा रही है। एक एक नस नाड़ी को ऊर्जा प्रदान कर रही है। जो मेरे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है। सुख आसन में बैठे रहिए जहाँ पर शोरगुल ना हो। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि कभी पैर में दर्द महसूस होगा, कभी कुछ और महसूस होगा, पर धीरे धीरे आप अपनी उम्र के हिसाब से ये कार्य करते हुए चाहिए। 1 मिनट में 7 से 8 सांसें जब आपकी होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके मन मस्तिष्क के अंदर फालतू के विचार नहीं आएंगे और आप अपनी सांसों पर सुधार करते हुए चले जाइए। दूसरी स्टेज में आप 15 मिनट का समय लीजिए और ध्यान को आप उन्हीं सांसों को आप लंबी करके नाभि तक लेकर जाइए। आपकी नाभि के अंदर मनुष्य के लिए अमृत बताया गया है, क्योंकि नाभि से ही पूरे स्थूल शरीर का संचरण होता है। सारी ऊर्जाएं यहीं से पूरे हमारे शरीर के अंदर दौड़ती हैं, यहीं से ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी प्राण ऊर्जा आप महसूस कीजिए। नाभि में आपकी सांसें जा रही हैं और गहरी लंबी सांसें जा रही है। पेट आपका फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है। ये महसूस करते हुए जाइए और आप पाएंगे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा तरंगे स्फूर्ति के रूप में महसूस होने लगेगी। इसमें आपकी जो सांसों की गति है, सांसों की गति 100 से 120 के बीच में आपकी हो जाएगी। आपको इस 15 मिनट के अंदर आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया निरंतरता का कार्य है। बहुत से साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि मैं कैसे करूं, कहां तक पहुंचा हूं, ये सब मुझे बताइए। प्रिय साधकों, आपको निरंतरता के साथ में अपने इष्ट देव भगवान जिसकी भी आप आराधना करते हैं उसका ध्यान करके एक बार बैठ जाइए। पर निरंतरता के सांस में लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए जो आपकी नाभि तक पहुँचे। आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा क्रांति घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी नस नाड़ियाँ, उत्तक, सेल्स जो भी जहाँ कमज़ोर हैं उन सब तक ये प्राण ऊर्जा पहुँचना शुरू कर देगी।
अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था समाधि की अवस्था है, उसके लिए भी आपको तैयार होना है, क्योंकि जब तक आपके मस्तिष्क के अंदर विचारों की गति चलती रहेगी आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते। समाधि में पहुंचने का तात्पर्य आपने सबसे पहले अपने शरीर को जागृत अवस्था में लाना है। जब आपका शरीर जागृत अवस्था में आ जाएगा, प्राण ऊर्जा आपको निरंतर मिलना प्रारंभ हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी, जो कंपनों के रूप में आपको महसूस करेगी। फिर आपको कॉस्मिक एनर्जी का आपके स्थूल शरीर में निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जब कॉस्मिक एनर्जी बनेगी, आपके शरीर के अंदर घूमकर कंपनों के रूप में आपको महसूस देने लगेगी, तो समझ लीजिए आपकी समाधि की अवस्था होने के लिए तैयार है। आपका पूरा शरीर सुन्न हो सकता है। आपका मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक आपको वो एक ठंडक सी, एक शीतलता सी महसूस देगी, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ जब ध्यान के अंदर बैठता हूँ, मूलाधार से सहस्र चक्र तक एक ठंडक सी लहर सी चलते हुए ऊपर तक पहुँच जाती है। सारे चक्रों को जागृत करती हुई ऊर्जा आगे बढ़ती हुई चली जाती है। थर्ड आई के पास में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ते हैं, आपको वो सारे रहस्य नजर आते हैं, वो घटनाएं दिखाई देती हैं देवी देवताओं की, गुरु पीर पैगंबरों की आशीर्वाद देते हुए, आपके पितरों की, वो सारी कोई ना कोई स्टेज आपको आपके शरीर के अंदर सांसें तो चलती रहेंगी, पर आपकी जो समाधि की अवस्था है वो एकाग्रचित करके आपको उस आनंद की ओर लेकर जाएगी जहाँ तक अभी आप